गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 23 जुलाई और आज है संडे और आज हम रिवाइज करने वाले हैं द हिंदू आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ऑब्ट्यूज। इसका मतलब होता है जो क्या है, मंदबुद्धि है, डम है, स्टूपिड है, वो होता है ऑब्ट्यूज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी है क्योंकि आगे बैठा हुआ है लकड़ी के और पीछे से वो काटे जा रहा है। तो यह क्या है, मंदबुद्धि है, स्टूपिड है। इसके सिनोनिम है डल, नाइव, बोवाइन, डोल्टिस, ये इसके सिनोनिम है। नाइव मीन्स क्या होता है, जो सीधा साधा है या फिर क्या नौसिखिया है, जिसको अभी अक्ल नहीं है, वो होता है नाइव। बोवाइन मीन्स क्या होता है, जो मंदबुद्धि है या फिर जिसकी अक्ल कैसी है, पशुओं जैसी है। बो मीन्स क्या होता है, पशुओं को कहा जाता है, गाय बैल को कहा जाता है। BOV एक रूट वर्ड है बोवाइन। तो बोवाइन पूरा क्या हो गया, मंदबुद्धि। डोल्टिस मीन्स भी क्या होता है, मंदबुद्धि को कहा जाता है। डोल्ट मीन्स क्या होता है, मंदबुद्धि, एक नाउन है इसका डोल्ट, और डोल्टिस मंदबुद्धि। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। मैं आपको एक दो वर्ड और बताता हूँ। जैसे थिक विटेड हो जाएगा, डिम विटेड हो जाएगा। विट मीन्स क्या होता है, जो बुद्धिमत्ता है हमारी। तो थिक विटेड जिसकी मोटी बुद्धि है, तो हम जिसकी क्या है, मोटी बुद्धि है, मतलब बेवकूफ़ है। डिम विटेड जिसका क्या है, बुद्धि कमज़ोर है, तो डिम विटेड हो जाएगा। थिक हेडेड होता है जिसका क्या है, सिर काफ़ी मोटा है, मतलब मोटी बुद्धि का, वो होता है थिक हेडेड। बोन हेडेड मीन्स भी क्या होता है, मोटी बुद्धि का, जिसके सिर में सिर्फ हड्डियाँ हैं और कुछ भी नहीं है, दिमाग है ही नहीं, वो होता है बोन हेडेड, मतलब बेवकूफ़ आदमी है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज आइदर नॉर्मली स्टूपिड और बीइंग डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज। वो या तो नॉर्मली क्या है, स्टूपिड है, या फिर क्या है, जानबूझकर बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। गाइस, जिन्होंने लाइक नहीं किया यार, वो प्लीज़ लाइक कर दो। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे खुशी मिलती है, और दूसरी बात ये है कि आपका कनेक्शन मुझसे बन पाता है। जो छपरी वीडियोस होती हैं उन पर तो बहुत सारे लाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन जो एजुकेशन है वो यहाँ पे इंडिया में उसकी कोई वैल्यू है नहीं। एक्चुअली कोई कितनी कोशिश कर ले, एजुकेशन को कोई वो नहीं मिलेगा, ना तो व्यूज़ मिलते हैं, ना उस पर लाइक्स मिलते हैं। तो आप लोग यार समझदार हो, लाइक कर दो, क्योंकि मेहनत लगती है इन चीज़ों में। ठीक है, अगला वर्ड है अनवारंटेड। अनवारंटेड मीन्स क्या होता है, अनुचित, अनजस्टिफाइड को कहा जाता है अनवारंटेड। मतलब कैसा, जो क्या है, अनुचित है, जिसे सेंसलेस बोलेंगे। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये इतना अनुचित काम कर रहा है, ये उस भिखारी के ऊपर क्या कर रहा है, कूड़ा फेंक रहा है। ये बहुत ही अनुचित काम है, रॉन्ग है, अननेसेसरी थिंग भी है ये, या क्या है, अनरीजनेबल है। ये बिल्कुल भी किसी के जहन में उतरेगा नहीं ये बात कि ये क्या हो रहा है। इसके सिनोनिम है अनजस्टिफाइड, इनेप्ट, बेसलेस, अनफाउंडेड। अनजस्टिफाइड मीन्स क्या होता है, जो अनुचित है या फिर क्या है, असंगत है या अन्यायपूर्ण है, दोषयुक्त है, वो होता है अनजस्टिफाइड। इनएप्ट मीन्स क्या होता है, एप्ट मीन्स क्या होता है, वैसे जो न्याय संगत है या जो उचित है वो होता है एप्ट, और इनएप्ट जो अनुचित है या न्याय संगत नहीं है। ठीक है, बेसलेस मतलब जो आधारहीन है, बेस मतलब क्या होता है, आधार, और बेसलेस जो आधारहीन है, अनुचित है। अनफाउंडेड क्या है, जो अनुचित है, आधारहीन है, ये होता है। ठीक है, एक दो वर्ड और हैं, जैसे क्या हो जाएगा, इनडिफेंसिबल हो जाएगा, जिससे आप डिफेंस नहीं कर सकते, मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा अनुचित है, इतना ज़्यादा अनुचित है कि आप डिफेंस भी नहीं कर पाओगे उससे। और क्या होता है, ग्रेट्यूटस होता है, ये अनावश्यक होता है। जैसे देयर वॉज ग्रेट्यूटस वायलेंस ऑन द रोड पर क्या थी, अनावश्यक वायलेंस चल रही थी। ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल इसका, ही एक्यूज द पुलिस ऑफ यूजिंग अनवारंटेड ब्रूटलिटी। उसने जो है पुलिस पर क्या बोलते हैं, अनुचित या फिर रोंगफुल ब्रूटिलिटी का आरोप लगाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हुडविंक। हुडविंक मीन्स क्या होता है, बहकाना या फुसलाना या किसी को बेवकूफ़ बनाने को कहा जाता है हुडविंक। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, जो जेरी है, ये क्या है, जेरी ने जो है टॉम को फिर से क्या बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। सामने से ट्रेन आ रही थी और उसी टाइम पे उसने हाथ दिया कि आ जा, और उसको बेवकूफ़ बना दिया, और सामने से ट्रेन ने उसको कुचल दिया। ये होता है हुडविंक, किसी को बेवकूफ़ बनाना, बहकाना, डिसीव करना, आउटविट करना, जगल करना, कोजन करना, ये इसके सिनोनिम है। जो आउटविट है, इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी से बुद्धिमत्ता में ज़्यादा तेज होते हो। विट मीन्स क्या होता है, बुद्धिमत्ता, और आउटविट जब आप किसी से ज़्यादा तेज होते हो, मतलब दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हो, ज़्यादा तेज हो उससे, तो ये होता है आउटविट। जगल मीन्स क्या होता है, बाजीगरी करना, या फिर हाथ की कला दिखाना या हाथ की सफाई दिखाने को कहा जाता है जगल, बाजीगरी को कहा जाता है। ठीक है, और कोजन मीन्स क्या होता है, फुसलाना या किसी को धोखा देना, ये होता है कोजन। तो ये भी इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है। अब देखते हैं इसके बाकी सिनोनिम, जैसे एक दो क्या है, स्विंडल हो जाएगा, बिगाइल हो जाएगा,
हॉक्स, बैम्बूजल, ये सब इसके सिनोनिम है। बैम्बूजल मतलब क्या होता है, किसी को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना। हॉक्स मिस होता है किसी को धोखा देना या मिसलीड करने को कहा जाता है हॉक्स। जैसे कि कई बार साधुओं पर लगता है कि ये मिसलीड करते हैं, हॉक्स उन पर हॉक्स का आरोप लगता है, ठीक है। तो ये होता है मिसलीड करना होता है। स्विंडल मिस भी क्या होता है, धोखा देना, बिगाड़ मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना। तो ये सब इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, इट इज़ डिफिकल्ट टू हुडविंक अ स्मार्ट लॉयर। जो तेज बुद्धि का जो लॉयर है, वकील है, उसको बेवकूफ़ बनाना क्या है, काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हॉग्ड। इसका मतलब होता है हत्या लेना या सीज करने को कहा जाता है हॉग्ड। जब कोई व्हेन समवन टेक मोर देन वंस शेयर, जब कोई किसी दूसरे के बदले का शेयर भी खा लेता है या फिर जितना उसका शेयर है उससे ज़्यादा ले ले, वो होता है हॉग्ड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसने जो है बहुत सारा खाना ले लिया, तो बाकियों का जो शेयर है वो भी ले लिया इसने, तो इसको जितने इसके हिस्से का था उससे ज़्यादा लिया इसने। तो ये होता है हॉग्ड। इसके सिनोनिम है कैप्चर, डोमिनेट, मोनोपोलाइज। ये इसके सिनोनिम। मोनोपोलाइज मतलब एकाधिकार। डोमिनेट मीन्स होता है शासन करना या फिर प्रभुत्व जमाने को कहा जाता है डोमिनेट, ठीक है। और कैप्चर आप जानते हो। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ये एक और मीनिंग देता है, क्या, खाने को भी कहा जाता है, ग्लटन को भी कहा जाता है हॉग्ड। जो पेटू है वो होता है ग्लटन। गोबल, गोबल मीन्स भी क्या होता है, पेटू को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है, द गाय हॉग्ड द होल पार्क बेंच। जो बंदा था उसने क्या है, जो पार्क में जो बेंच थी उस पूरे को क्या कर दिया, हत्या लिया, ठीक है। तो ये होता है। या फिर जो ड्राइवर्स होते हैं, दे हॉग द रोड एंड लीव नो रूम फॉर अदर्स। वो किसी और के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं और पूरे रोड को क्या करते हैं, घेर लेते हैं, हत्या लेते हैं। अगला वर्ड है डेप्रिकेट। इसका मतलब क्या होता है, असत्य सिद्ध करना। जब आप किसी को डिसअप्रूव कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, इसने बोला भाई तुम्हारी बस की बात नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इसको बी लिटिल कर रहा है, इसको डिप्लोर कर रहा है, या फिर इसको क्या कर रहा है, इसको डिसअप्रूव कर रहा है कि भाई तेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। इसको असत्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तो ये होता है कि या किसी को कंडेम करना, डिनाउंस करना, डिस्काउंटिनेंस करना, ये इसके सिनोनिम है। डिस्काउंटिनेंस मीन्स क्या होता है, किसी को लज्जित करना या किसी को नीचा दिखाने को कहा जाता है डिस्काउंटिनेंस, ठीक है। डिनाउंस, कंडेम, इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, यू शुड नॉट डेप्रिकेट योर ओन वर्थ। आपको जो है अपनी खुद की वैल्यू को डेप्रिकेट नहीं करना चाहिए या फिर स्वयं की वैल्यू की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगला वर्ड है एसिमिलेट। इसका मतलब क्या होता है, शामिल करना या इंक्लूड करने को कहा जाता है एसिमिलेट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये चौथा बंदा क्या कह रहा है कि मुझे भी अपने उसमें, अपने जो ग्रुप है उसमें एसिमिलेट कर दो, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। ये होता है एसिमिलेट। या ब्लेंड इन को कहा जाता है, मिक्स करने को कहा जाता है ब्लेंड इन। या फिर एडजस्ट को भी कहा जाता है, एकोमोडेट को भी कहा जाता है, जब आप किसी वातावरण के अनुकूल ढल जाते हो, वो भी होता है एसिमिलेट, ठीक है। एडजस्ट करना या अकोमोडेट करना, या फिर क्या, अडेप्ट करना, जब आप किसी चीज़, किसी माहौल को अडेप्ट कर रहे हो, तो ये भी ये सेंस देता है। सिनोनिम है इसके सब्ज्यूम, इनकॉर्पोरेट, मिंगल, इक्वेट, ये इसके सिनोनिम है। सब्ज्यूम मीन्स होता है सम्मिलित करना या फिर शामिल करने को कहा जाता है सब्ज्यूम। इनकॉर्पोरेट मीन्स भी क्या होता है, शामिल करना। मिंगल, मिंगल मतलब मिलाना या फिर शामिल करना। इक्वेट मतलब बराबर, इक्वल करना। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। आपको मैं दो तीन वर्ड और बताता हूँ, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। जैसे होमोजिनाइज हो जाएगा, अक्लमटाइज हो जाएगा, और दूसरा क्या, कन्फर्म हो जाएगा। होमोजेनाइज मीन्स क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को सजातीय कर देते हो, मतलब एक ही ग्रुप में लेके आ जाते हो, होमोजेनाइज कर रहे हो, ठीक है। जैसे पानी के साथ क्या हो रहा है, दूध मिला के उसको क्या कर दिया जाता है, होमोजेनाइज कर दिया जाता है, सजातीय बना दिया जाता है। अक्लमटाइज मीन्स क्या होता है, जब वातावरण के अकॉर्डिंग आप अनुकूल हो रहे हो, जैसा वातावरण है उसी के अकॉर्डिंग आप ढल रहे हो, वो होता है अक्लेमेटाइज। और कन्फर्म मीन्स क्या होता है, अनुकूल होना। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, चिल्ड्रंस एसिमुलेट न्यू इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली। जो चिल्ड्रन होते हैं वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, नई जो जानकारी होती है उसको एकदम से अडोप्ट कर लेते हैं, ठीक है, या शामिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग मीन्स क्या होता है, आशाजनक, होपफुल को कहा जाता है प्रोमिसिंग। जो क्या हो, एनकरेजिंग हो, वो होता है प्रोमिसिंग। जैसे कि अभी मैं, जो मेरा चैनल है, ये एक्चुअली क्या था, इस पर ना तो व्यूज़ आ रहे, ना इस पर क्या आ रहे, लाइक्स आ रहे, क्योंकि यूट्यूब ने इसको प्रमोट करना बंद कर दिया था। लेकिन जो है परसों मैं सोच रहा था कि इसको मैं बंद ही कर दूं, लास्ट वीडियोस थी वो। लेकिन जो कमेंट बॉक्स में आपने मैसेजेस लिखे, मैं लिटरली दीज मैसेजेज वर प्रॉमिसिंग टू मी। वो मेरे लिए क्या थे, आशाजनक थे, होपफुल थे वो, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे थे। उस बात के लिए थैंक यू।
तो ये होता है। बिना ये वैसे एक चीज़ बता दूं मैं, आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये चैनल वैसे ग्रो हो नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे प्रमोट करना चाहते हो, आपको वीडियो अच्छी लगती है सच में, तो आप थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दो, थोड़ा लाइक वाइक करके या मैसेज करके, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके सिनोनिम देखते हैं। इसके सिनोनिम है प्रोपिशियस, ऑस्पिशियस, एनकरेजिंग, ये इसके सिनोनिम है। प्रोपिशियस मीन्स क्या होता है, जो हितकर है, जो मंगल है, वो होता है प्रोपिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, जो क्या है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, वो होता है ऑस्पिशियस। एनकरेजिंग आप जानते हो। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। फेवरेबल होगा इसका सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका, द कॉमर्शियल फ्यूचर ऑफ द कंपनी लुक्स वेरी प्रोमिसिंग। जो कॉमर्शियल फ्यूचर है कंपनी का, वो कैसा दिख रहा है, जो उसका आर्थिक फ्यूचर है, भविष्य है, वो कैसा दिख रहा है, काफ़ी आशाजनक दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, सिद्ध करना, अफर्म करने को कहा जाता है एवर्ड। या फिर क्या, वेरीफाई करना होता है, या क्लेम करना, या किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, ये होता है एवर्ड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये उसका एक कागज़ वगैरह देख के क्या कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, अफर्म कर रहा है, इस बात को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो ये होता है एवर्ड। इसके सिनोनिम है अवाउच, अवाउ, एजर्ट, कंटेंट, ये इसके सिनोनिम है। अवाउच मीन्स क्या होता है, दृढ़तापूर्वक अपनी बात को रखना या सिद्ध करना, वो होता है अवाउच। अवाउ मीन्स क्या होता है, सिद्ध करने को कहा जाता है, या फिर क्या है, कोई बात खुलकर कहने को कहा जाता है अवाउ। एजर्ट मीन्स भी क्या होता है, दृढ़तापूर्वक कहना। कंटेन मीन्स क्या होता है, मुकाबला करना या फिर सिद्ध करने को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द लॉयर एवर्ड दैट ही हैड स्टोलन द ज्वेलरी। जो लॉयर है, जो वकील है, उसने इस बात को साबित किया कि जो ज्वेलरी है वो किसने, इसने चुराई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्टंट। स्टंट मीन्स होता है वृद्धि पर रोक लगना। मतलब क्या है, जब मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब क्या है, आपका नॉरिशमेंट अच्छा नहीं हुआ है, या फिर आपके क्या कुपोषण की वजह से जब किसी की हाइट नहीं बढ़ती है, वो होता है स्टंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये बच्चे क्या हैं आजकल, स्टंट पैदा हो रहे हैं, मतलब पैदा नहीं हो रहे, लेकिन स्टंट रह रहे हैं। उनकी जो हाइट है वो बढ़ नहीं पा रही है, वो एक्चुअली बोने नहीं है, लेकिन जो उनके खान पान की वजह से क्या है, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, वो होता है स्टंट। मतलब क्या है, उन पर रोक लग जाती है। तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्ट, स्टाइमी, होल्ड अप, हिंडर, इम्पीड, ये इसके सिनोनिम है। इम्पीड, हिंडर, इनका मतलब क्या होता है, रोक को कहा जाता है, या फिर बाधा को कहा जाता है। स्टाइमी में भी क्या होता है, बाधा। होल्ड अप, जब एक ही जगह स्थिर हो जाए। तो ये होता है, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द हार्ट कंडीशन हैज स्टंटेड हिज ग्रोथ अ बिट। जो हार्ट कंडीशन है, जो उसकी दिल की कंडीशन है, उसकी वजह से जो उसकी हाइट है, जो उसकी ग्रोथ है, वो थोड़ी सी बढ़ नहीं पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एग्जोर्टेशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहन करना या मोटिवेशन को कहा जाता है एग्जोर्टेशन। या फिर किसी को लेक्चर देना, काउंसिल करना, या फिर क्या, कॉशन करना, मतलब किसी को चेतावना, अर्जिंग करना, किसी से रिक्वेस्ट करने को भी कहा जाता है। गॉड करना होता है, या फिर किसी को धमकाने को भी कहा जाता है। एडमोनिशन भी इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। तो ये सारे सेंस देता है एग्जोर्टेशन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, जब अर्जुन जो है बीच उस पर युद्ध के टाइम पर क्या करता है, अपना रथ को रोक देता है कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान इनको क्या करते हैं, एग्जोर्टेशन करते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, इनको लेक्चर देते हैं, काउंसिल करते हैं इनकी, कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो ये होता है एग्जोर्टेशन। इंसाइटमेंट, इंस्टिगेशन, गॉड, ये इसके सिन में। गॉड मीन्स क्या होता है, उकसाने को कहा जाता है। इंस्टिगेशन, किसी को उकसाना, ठीक है, प्रेरित करना। इंसाइटमेंट मीन्स भी क्या होता है, प्रेरित करना। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, ऑल हिज फादर एग्जोर्टेशन वर इन वैन। जो उसके फादर के जो भी उपदेश थे, वो सारे सारे क्या हो गए, वैन हो गए, बेकार हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड क्या है, प्रोटागोनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, नायक या हीरो को कहा जाता है प्रोटागोनिस्ट। ये जो लेफ्ट में है, ये है प्रोटागोनिस्ट, नायक है ये। और जो राइट में है, ये कौन है, एंटागोनिस्ट। ये कौन है, जो क्या होता है, गुंडा होता है, वो होता है एंटागोनिस्ट। ये क्या है, कहीं इसका नाम है थेनोस, जो राइट में है। इसके सिनोनिम है टॉर्च बियरर, वॉरियर, लीडर, चैंपियन, ये इसके सिनोनिम है। टॉर्च बियरर मतलब क्या होता है, जो आगे को चलता है, टॉर्च लेकर चलता है, मतलब क्या है, पथ प्रदर्शक को कहा जाता है। टॉर्च बियरर, वॉरियर, लीडर, चैंपियन, ये इसके सिनेमा में। चैंपियन मीन्स क्या होता है, जो उत्कृष्ट स्थान पर होता है, जो क्या होता है, आगे रहता है, वो होता है चैंपियन। एग्जाम्पल है इसका, एवरीवन इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ इट्स ओन लाइफ। हर कोई जो है अपनी जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका क्या है, हीरो होता है, नायक होता है, ठीक है। अगला वर्ड है अफेक्टेशन। इसका मतलब क्या होता है, स्वांग, फेक को कहा जाता है अफेक्टेशन।
इमेज में दिख रहा होगा ये दोनों गले तो लगे हुए हैं, लेकिन ये सब क्या है, स्वांग है, अफेक्टेशन है, इसमें कोई प्यार अफेक्शन नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे AFFA होता तो होता अफेक्शन, मतलब क्या है, जो लव होता है, जो प्यार होता है वो होता है अफेक्शन, या किसी की तरफ जो आपकी रुझान होता है वो होता है अफेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके बीच में अफेक्शन नहीं है, यहाँ पे अफेक्शन है, मतलब क्या है, जो स्वांग वाला है। सिनोनिम में इसके स्नोबरी, सैम, प्रीटेंस, 1 ईयर, ये इसके सिनोनिम है। 1 ईयर मीन्स क्या होता है, जो लेडीज ये मुंह पर लगाती हैं, जो मेकअप होता है, मेकअप को कहा जाता है 1 ईयर, बाहरी मुखड़ा जो होता है, ठीक है, या फिर परत को कहा जाता है 1 ईयर। प्रीटेंस मतलब दिखावा, सैम इसमें क्या होता है, फॉल्स को कहा जाता है, झूठे को कहा जाता है, स्नोबरी धोखा देना। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द वे सी स्पीक्स रिक्स ऑफ अफेक्टेशन, जिस तरीके से वो बात कर रही थी उससे जो है उसके स्वांगपन का या फिर उसका जो फेक है उस बात की बू आ रही थी। वो रिक्स मीन्स क्या होता है, बू या बदबू जो होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है परवेयर। इसका मतलब क्या होता है, विक्रेता या सेलर को कहा जाता है परवेयर। इसके सिनोनिम है वेंडर, ट्रेडर, रिटेलर, सप्लायर, ये इसके सिनोनिम है। वेंडर मीन्स क्या होता है, फेरी वाले को कहा जाता है, या ट्रेडर मतलब क्या है, जो ट्रेड करता है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। प्रोवाइडर भी होता है, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, सी बिकेम परवेयर ऑफ फाइन वाइन्स। वो जो है एक अच्छी वाइन्स की क्या बन गई, परवेयर बन गई, विक्रेता बन गई, ठीक है, जैसे दिख रहा होगा इमेज में। अगला वर्ड है ऑर्डनरी। ऑर्डनरी मीन्स क्या होता है, जो चिड़चिड़ा हो या फिर हॉट टेम्पर्ड हो, इरेसिबल हो, वो होता है ऑर्डनरी, ठीक है। इसके सिनोनिम है पैचुलेंट, इरेसिबल, वही वर्ड, कैंटनकैरस, ये इसके सिनोनिम है। चिड़चिड़े को कहा जाता है कैंटनकैरस। वही वर्ड मीन्स क्या होता है, हटीला, जो क्या है काफ़ी हटी है, वो होता है वही वर्ड। और पैचुलेंट मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज को कहा जाता है। इरेसिबल मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, माय बॉस वाज इन एन ऑर्डिनरी मूड ऑल डे। मेरा जो बॉस था वो जो है चिड़चिड़े स्वभाव में रहता था पूरे दिन भर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है सीनीवे। इसका मतलब क्या होता है, तगड़ा या स्ट्रॉन्ग को कहा जाता है सीनीवे। जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये कितना पहलवान जैसा है, सिनीवे है। इसके सिनोनिम है मस्कुलर, ब्रॉनी, स्टडी, रोबस्ट, ये इसके सिनोनिम है। मस्कुलर मतलब जानते हो आप, जो काफ़ी क्या है, हट्टा कट्टा है, बॉडी वाला है। ब्रॉनी मीन्स भी क्या होता है, तगड़े को कहा जाता है। स्टडी मतलब सख्त इंसान जो होता है, या फिर क्या है, जब मजबूत है जो, वो होता है। रोबस्ट मीन्स भी क्या होता है, मजबूत को कहा जाता है। एक और वर्ड होता है क्या, बर्ली, हस्की, ये दोनों ही है। इनका मतलब भी क्या होता है, जो काफ़ी पहलवान है वो होता है बर्ली, या फिर जो तगड़ा है। हस्की भी वो यही सेंस देता है, ठीक है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम में। एग्जांपल इसका, द मैन हैज सिनीवे मसल्स। जो आदमी है इसके पास कैसी है, जो ये बंदा है इसके पास कैसी है, सिनीवे, तगड़ी बॉडी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंसिपिएंट। इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक या इनिशियल को कहा जाता है इंसिपिएंट। जो क्या है, बिगिनिंग हो, जो स्टार्टिंग है या फिर कमेंसिंग है, वो होता है इंसिपिएंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इनके बीच में क्या है, जो लव है इनका, ये अब इंसिपिएंट हो गया है, मतलब प्रारंभ हो गया है, ये प्रारंभिक स्टेज है अभी। तो ये होता है इंसिपिएंट। नेसेंट, इंसेप्टिव, डेवलपिंग, ये इसके सिनोनिम है। डेवलपिंग मतलब जो अभी डेवलप हो रहा है, अभी डेवलप हुआ नहीं है, डेवलप नहीं है। इंसेप्टिव, इंसेप्टिव मीन्स भी क्या होता है, जो अभी प्रारंभिक है, आरंभिक है, वो होता है इंसेप्टिव। नेसेंट, नेसेंट मीन्स भी क्या होता है, जो अभी उदीयमान है, जिसका अभी क्या विकास होना बाकी है, वो होता है नेसेंट। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इनकोइट, इनकोइट मीन्स क्या होता है, जो अभी अपूर्ण है, जो अभी विकासशील है, मतलब क्या है, पूर्ण नहीं है जो, वो होता है इनकोइट। और इम्ब्रोयोनिक, जो जैसे भ्रूण होता है, जो अभी अविकसित भ्रूण है, वो होता है इम्ब्रोयोनिक, ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जांपल है इसका, एन इंसिपिएंट पर्सनल प्रॉब्लम, एक शुरुआती पर्सनल प्रॉब्लम या व्यक्तिगत समस्या, ठीक है, शुरुआती व्यक्तिगत समस्या, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रिजिक। इसका मतलब होता है बदलाव या चेंज को कहा जाता है रिजिक। जैसे 500 के नोट थे, ये मोदी जी ने क्या कर दिया, इनमें बदलाव ला दिया या फिर इनको क्या किया, चेंज कर दिया, ये होता है रिजिक। सिनोनिम में इसके ट्विक, सफल, रीअरेंज, रीऑर्गेनाइज्ड, ये क्या है इसके सिनोनिम है। ट्विक मीन्स क्या होता है, मरोड़ने को कहा जाता है, जैसे ट्विकिंग ईयर, कान का मरोड़ना। सफल, सफल मीन्स भी क्या होता है, जैसे पत्तों को क्या किया जाता है, सफल किया जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये होता है रीअरेंज और रीऑर्गेनाइज, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द प्राइस सीलिंग्स वर रिजिक्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। जो प्राइस सीलिंग्स है, जो मूल्य सीमा है, उसमें जो फेरबदल किया गया वो गुणवत्ता के अनुसार किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल।
अगला वर्ड है गेन से। इसका मतलब क्या होता है? विरोध करना या प्रोटेस्ट करने को कहा जाता है गेन से। या फिर किसी की बात को क्या करना? डिनाई करना, डिसअफर्म करना, या फिर नेगेट करना, किसी की बात को क्या करना? नगण्य कर देना। तो ये होता है गेन से। सिनोनिम है इसके रिमोन्स्ट्रेट, रिप्यूडिएट और क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स क्या होता है? किसी के साथ मतभेद करना, ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट। रेप्यूडिएट मीन्स क्या होता है? धुतकारना किसी बात को। रिमोन्स्ट्रेट मीन्स भी क्या होता है? विरोध करना। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। मैं आपको एक और वर्ड बताता हूँ, ओप्यून। इसका मतलब क्या होता है? आपत्ति करना या फिर खंडन करना या फिर विरोध करने को कहा जाता है ओप्यून। ठीक है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका नो वन डेयर्ड टू गेन से द बॉस। कोई भी बॉस का जो है विरोध नहीं कर सका। ठीक है, या किसी में भी बॉस के विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये आपके लिए एक्सरसाइज है जो आपको कमेंट में लिखनी है। ये टेस्ट आपका है। सबसे पहले जो नीचे वर्ड है इम्परटर्बेबल, आपको ये एक बार में देखना है और अच्छे से देखना है। उसके बाद इसको कमेंट में लिखना है कि क्या है ये। ठीक, कि इसकी स्पेलिंग क्या है बिना देखे। आपको याद हो जाएगा तो मतलब क्या है, आपकी ये वर्ड क्लियर हो गया। हाँ, ऊपर जो रिसेशन प्रूफ है इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि अगर आपको पानी से बचना है तो उसके पीछे क्या लगाओ? प्रूफ लगा दो। जैसे वाटर प्रूफ, पानी से बचने के लिए। वैसे जो है अगर आपको बुलेट से बचना है तो क्या लगता है? बुलेट प्रूफ। मतलब क्या है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, वैसे ही होता है। तो रिसेशन प्रूफ क्या होगा ये आप कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।